सभापति महोदया, जो आज चर्चाएं हुई रक्सौल के लिए, आप वो क्या कर सकती हैं, क्या-क्या करने की आपका उद्देश्य है? जो आप बोले हैं, उनको काम हम अपना खुद कर सकते हैं, करेंगे। हमको करना ही है, हमको करना हक है, हम करेंगे। जो जितना हक होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, धन्यवाद। और साथ में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं, हम चाहेंगे जो भी आज चर्चाएं हुई, इसके विषय में बताइए, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में रक्सौल बदल सकता है क्या? बहुत ही सकारात्मक ये बैठक का आज का जो नतीजा निकला है और बहुत अच्छे अच्छे सलाह निकल कर आए हैं। आपके शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, इस संबंध में हम लोगों ने, हमारी सभापति महोदया भी उपस्थित है और हम लोगों ने बहुत अच्छा परिचर्चा भी किया है और उम्मीद करते हैं कि जो परिचर्चा में बात उठ कर आई है उसको हम लोग धरातल पर लाएंगे। तो धरातल पे लाएंगे, ये बातें आपने कही, लेकिन कब तक उम्मीद करे रक्सौल की जनता आपसे? देखिए, इसको हम लोग प्राथमिकता में रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले शहर का जो मुख्य समस्या है उस पे हम लोग प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। एक ही बार सब संभव नहीं है। कुछ है कि अभी मेन रोड पे काम चल रहा है, जिसके चलते कुछ काम अभी हम लोग नहीं करा सकते जब तक कि वो रोड का काम कंप्लीट नहीं हो। लेकिन शहर का सफाई, शहर का जाम का समस्या और बाढ़ के पूर्व जो भी नाली है या जो है उसका साफ सफाई, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और ये आपको 1 सप्ताह के बाद ये काम, आपको सफाई तो हमारा चल रहा है, इसको व्यापक पैमाने पे भी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं। आप लोगों को, जितने भी शहर के स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए या सामाजिक संस्था से जुड़े हुए यहाँ के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको जोड़ा गया है और उनको भी हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि जिस कहीं भी आपको गंदगी या कोई भी सुझाव हो तो उस आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको सूचित करिए। हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करिए कि 20 तारीख के बाद हम लोग जो भी हम लोग ये बात बोले हैं उस पर काम करते हुए आपको दिखा। धन्यवाद सर। मेरे साथ शंभू सुलभ जी हैं, डॉक्टर शंभू सुलभ, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनसे भी हम चाहेंगे, कम से कम रक्सौल की जो आज बातें हुई, क्या लग रहा है कि उम्मीदें हैं रक्सौल तरक्की करेगा अब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रक्सौल वासियों का जो सपना है स्वच्छ और सुंदर रक्सौल का, उस दिशा में हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ चुके हैं। और एक प्रस्ताव जो कुछ महीनों पहले एक बैठक में सबों के द्वारा आई हुई थी, आज उस बैठक को एक अमली जामा पहनाया गया है। सभापति महोदया भी उपस्थित थीं और उसमें से जो प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो अभी किया जा सकता है, जो चीज़ भी फिजिबल है, उनको हम लोगों ने प्राथमिकता के क्रम में रख लिया है और एक पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता और समर्पण के साथ हम लोग लगे हैं कि ये रक्सौल का जो सुंदर रक्सौल का जो सपना है वो हम लोग मिलजुल कर पूरा करें। और ये अकेला किसी व्यक्ति का वैसे भी ये दायित्व नहीं है, जब तक सारे लोग, सारे शहर के लोग मिलकर एक साथ जागरूक नहीं होंगे और एक स्वच्छ और सुंदर रक्सौल का सपना साकार करने की दिशा में साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह भी है तमाम शहरवासियों से कि सब मिलजुल कर एक सुंदर और व्यवस्थित रक्सौल बनाने की दिशा में आगे आएँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर धन्यवाद। रक्सौल नगर परिषद में जो बैठकें हुई, उसमें क्या क्या सामने निकल के आया, वो सारी जानकारियां मैंने आपको दिखाई। उनसे भी बात करी, जो इसके पदाधिकारी हैं, सभापति हैं, महोदया थी, उसके साथ में यहाँ ब्रांड एम्बेसडर जो रक्सौल के बनाए गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि रक्सौल, सही मायने में मैं कहूँ तो रक्सौल अब विकास की तरफ बढ़ चुका है। ये इसलिए बढ़ चुका है, रक्सौल की जनता, रक्सौल के पदाधिकारी अब चाहते हैं रक्सौल विकास करे, रक्सौल तरक्की करे। तो जब रक्सौल तरक्की करने के लिए, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स जो हैं, इनको धीरे धीरे इन सिस्टम्स पे ध्यान देने की जरूरत है और इसी पर चर्चाएं हुई। तमाम यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं आई थी, उन लोगों ने अलग अलग बातों को रखा, उन पॉइंट्स को रखा जो पॉइंट्स जानने की जरूरत है रक्सौल के लिए, क्योंकि समस्याओं का शहर इसी रक्सौल को कहते हैं। लेकिन अब वो रक्सौल समस्याओं का शहर नहीं, विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, स्काई खबर।